नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत का ये स्पेशल एडिशन। आज जंग हथियारों से नहीं हौसले से जीती जाती है, लेकिन बार बार पिटने के बाद भी ये पाकिस्तान के भेजे में ये बात नहीं घुस रही कि हिंदुस्तान ने हंदवाड़ा के बदले में पाकिस्तान के आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में पीओके के शहरों को शामिल कर लिया है। मैसेज साफ है, भारत के इसी एक्शन से इमरान खान, जी हां, कहने को तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो बेसुध हैं। पाकिस्तान पुलवामा के बदले को अभी तक भूला नहीं है। जब भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा था, लिहाजा उसे डर है कि हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई और कार्रवाई ना कर दे। खौफ में जी रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना, और इसीलिए उन्होंने अचानक आनन फानन में अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमान उड़ाने शुरू कर दिए हैं भारतीय सीमा के बहुत पास। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि उसके लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए हिंदुस्तान के राफेल ही काफी हैं। पाकिस्तान को भारत ने आंख क्या दिखाई, चीन को भी डर सताने लगा है। जी हां, दूसरी सीमा पे पाकिस्तान को कुछ बोला तो चीन में हड़कंप। नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में नापाक हरकत करने पर उतर आए चीनी सैनिक, लेकिन हमारे जाबाज सैनिकों ने उन्हें इतने घूसे और लात मारे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक स्कफल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, बिल्कुल गुत्थम गुत्ता हो गए। एक भी गोली नहीं चलाई, अपनी हद पार नहीं की, लेकिन उन्हें साफ बोल दिया कि चीनी सेना अपनी हद में रहो, अपनी हद पार मत करो। जहां हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, यह है वो भारतीय सेना। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पाकिस्तान का इलाज क्या सिर्फ और सिर्फ पिटाई है? सर्जिकल स्ट्राइक से ही क्या बाज आएगा ये इमरान खान? पूछता है भारत। हिंदुस्तान से डरा पाकिस्तान, इसीलिए क्या आसमान में है उसके F-16 की उड़ान? पूछता है भारत। और पाकिस्तान पर प्रहार से चीन के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, कोरोना से पिटा चीन अब हिंदुस्तान से पिटकर ही मानेगा क्या? पूछता है भारत। तबाह होगा पाकिस्तान, फिर पीटेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की नींद खराब, अब होगा पूरा हिसाब। हंदवाड़ा में भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। इमरान की नींद गायब हो गई है। बाजवा की सेना खौफ में जी रही है। डर के मारे पाकिस्तान ने आसमान में F-16 और JF-17 उड़ाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। F-16 को खदेड़ने के लिए यहाँ राफेल है, और दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए जो हौसला चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी फौज के पास है, जो घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखती है। आपको पलटवार होगा, निश्चित पलटवार होगा। ये बात डाउट में आना कि साहब एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, बस इनकी ज्यादा उसके बाद झग बैठ जाएगी। पाकिस्तान के पसीरे छूट रहे हैं और उसके आका चीन के पेट में भी दर्द हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद चीन सिक्किम के नाकुला सेक्टर में नापाक चाल चल रहा है। पीओके पर भारत के मास्टर स्ट्रोक के जवाब में चीन सैन्य झड़प करके उकसाने का काम कर रहा है, क्योंकि चीन का आर्थिक कॉरिडोर गिलगिट और बाल्टिस्तान से होकर ही जाता है। ये 2020 का भारत है, जो गोली का जवाब गोले से देना जानता है। यहां दुनिया में हाहाकार मचाने वाला कोरोना वायरस भी हार चुका है। अब बारी पाकिस्तान की है और उसके मौका परस्त दोस्त चीन की। इस बार भी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे और चीन को भी हराएंगे। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर चीन तक भाई कुछ तो गड़बड़ है, खलबली मची हुई है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी। आज इन्हें लोग MGA के नाम से जानते हैं। जी हां, MGA कोई तोप नहीं, लेकिन तोप से कम भी नहीं। मेजर गौरव आर्या है मेरे साथ आज।
को एंकर करेंगे आज पूछता है भारत, और मेरे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरे साथ हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो हैं ओआरएफ के, मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं जो चेयरमैन है रैडिक्स हेल्थ केयर के, क्योंकि कोरोना से भी चीन पीड़ित है। मेरे साथ सुदेश वर्मा है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, प्रवक्ता हैं। माजिद हैदरी हैं, पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं श्रीनगर से। मेरे साथ इफ्तिकार मिसगर भी हैं श्रीनगर से, और हैं आरजू काजमी पाकिस्तान से। मैं सबसे पहले मेजर गौरव आर्या, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। पाकिस्तान ने अचानक, जैसे ही हमने उनके जो किराए के टट्टू मारे, इस बार हमने अचानक देखा कि इमरान खान जो कि अपने देश में कोरोना से इतनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, उन्होंने अचानक अपनी एयरफोर्स को बोला भाई जितने प्लेन हैं निकालो, जल्दी निकालो और पहुंचाओ, कहीं हिंदुस्तान दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। यहां यह होता है, वहां चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस जाते हैं। मेजर जी ऐश्वर्या, हुआ ये कि एक तो जो हंडवाड़ा में हुआ जी, उसके बाद जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने बलोचिस्तान में करा, और फिर 10-12 दिन पहले या हफ्ता 10 दिन पहले भारत ये कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान उसको खाली करे, और फिर भारत वहां के टेम्परेचर यानी कि मौसम का हाल बताना शुरू करता है। कुछ लोग ये कहते हैं ऐश्वर्या कि ये मौसम का हाल बताना है कौन सी बड़ी बात है, बीबीसी भी बताती है, CNN भी बताती है, आपने क्या कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्योंकि वो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि साहब हिंदुस्तान के हर शहर के मौसम का हाल बताइए, और हिंदुस्तान के और शहर जैसे मीरपुर, जैसे मुजफ्फराबाद, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान, तो इस तरीके से जो इंडिया ने पुश करा है, इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्पूक हो गया है। और जहां तक आपने बात करी, चाइना ने जो नॉर्थ सिक्किम में हरकत करी थी, वो अपने देखिए अपने छोटे बच्चे पाकिस्तान को, अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए दाएं बाएं वो करेगा कुछ ना कुछ काउंटरवेट बनाने के लिए, जो कि फेल हो गया मामला बाय द वे उसका। जी ऐश्वर्या। तो माजिद वहां सुन रहे हैं, माजिद आप मेरे को बताइए ना, और उसके बाद मैं जा रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। आप मुझे बताइए, सुशांत जी आ रहा हूं, माजिद बताइए आप, क्यों जब आपके आकाओं को वहां पे दर्द होता है तो वो पीओके में, उन्होंने पता है ना क्या किया है, कोरोना के सारे पेशेंट पीओके में डाल दिए। वो ना पीओके को अपना समझते थे, क्योंकि वो उनका है नहीं माजिद, वो भारत का अंग है। जी ऐश्वर्या साहब, मैं एक पक्का, जिसे के कहते हैं ना, एक पक्का गांधीवादी भारतीय मुसलमान हूं। हाँ। मेरे हृदय में काफी पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि भाजपा सरकार कहती है कि पाकिस्तानी अचानक सत्यवादी बन गए, सलाउद्दीन अचानक सत्यवादी बन गया, पाकिस्तानी फौज अचानक सत्यवादी बन गई, कि आज मेरे देश की सरकार कह रही है कि हम पाकिस्तान की सुनेंगे कि सलाउद्दीन ने कहा जी खतरा है और पाकिस्तानी सेना वहां चौकन्ना है। ये मेरे हृदय में पीड़ा होती है इसकी। देखिए दूसरी तरफ ये कब बात की जा रही है, उस वक्त बात की जा रही है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ हमला कर दिया है। हाँ। देखिए इसको हम ये नहीं कहते डिशुम डिशुम से सेना काम नहीं करती, चाइना को करारा जवाब देना होगा, डिशुम नहीं, यहाँ धाए धाए होता है, ये जमा खर्ची नहीं चलती, क्या मौसम का हाल बताएंगे। होता है, आके देखो, बताया था ना घर में घुस के मारा था तुम्हारे, मेजर बताएंगे कैसे मारा था, घर में धाए धाए नहीं होता है। देखिए सेना होती है, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मेरे सीनियर बैठे हैं, जीडी बख्शी सर बैठे हैं जी, तो मैं एक बात बता दूं, व्हाट डज द इंडियन आर्मी डू। आप जितनी भी बात कर लें, आप जनरल साहब बैठे हैं यहाँ पे, आप कितनी भी इंग्लिश दुनिया भर बोल ले, सुशांत जी भी बैठे हैं, आप कितनी इंग्लिश, इन द एंड द इंडियन आर्मी किल्स द एनिमीज ऑफ द स्टेट। जो देश के खिलाफ खड़ा होगा वो मारा जाएगा, सिंपल। इट इज एन ऑफेंसिव फोर्स बाय नेचर। जब से हम एकेडमी में थे हमें यह बताया गया था, लिविंग बाय चांस, लविंग बाय चॉइस, किलिंग बाय प्रोफेशन, दैट इज व्हाट वी डू, दैट इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड। बिल्कुल, हम तो उन आतंकियों के मारे जाने का वेट कर रहे हैं जिन्होंने हिम्मत करके आप ज्यादा वेट मत करिए, सब मारे जा रहे हैं, आतंकियों की मौत, सब मारे जा रहे हैं, एक एक करके सब मारे जा रहे हैं। कहा कि मैंने उसे खुद ये हिजबुल मुजाहिदीन वाला कह रहा है, सैयद सलाउद्दीन खुद कह रहा है कि मेरे 80 मार लिए, मेरी कमर तोड़ दी, मैं परेशान हूं। मेजर जनरल क्यों दिक्कत हो रही है? मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुशांत जी आ रहा हूं उसके बाद। जी मेजर जनरल जी, देखिए ऐसा है कि हमने पाकिस्तान को बहुत समझा है। पाकिस्तान ने 4 बार हथियारों से कश्मीर को छीनने की कोशिश करी, गॉट अ ब्लडी नोज। 71 में तो आधा देश गया, फिर समझ गया कि हथियारों से नहीं किया जा सकता, आतंकवाद से कोशिश करी, वो भी फेलियर के अभी कगार पे आ गई है। जहां 4000 टेररिस्ट होते थे मेरे जमाने में, आज 150 मुट्ठी भर वहां पे है, और वो भी काफी प्रेशर के अंदर है। जैसे कि सैयद सलाउद्दीन का की जो रुदाली रोना था आपने सुन लिया, ठीक है।
हमने पाकिस्तान को क्लियर चेतावनी दे दी है, डोंट मेस विद अस। अगर आप भारतीय खून गिराएंगे, चाहे कश्मीर में कहीं और, आरजू सुन रही है ना आप? आरजू सुन रही हैं आप? बहुत भारी कीमत चुकानी जी पड़ेगी। जी बिल्कुल सुन रही हूँ। You will have to pay a price. Let me just finish. You will have to pay a price. हमने पहले मुंह से बोला, समझ नहीं आई। फिर हमने एक बाड़ा गया जिसको कहते हैं ट्रेलर दिया सर्जिकल स्ट्राइक का, 2-3 महीने चुप रहे। उसके बाद फिर चुलबुली शुरू। फिर हमने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक करी अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। 71 के बाद पहली बार हमारे वॉरप्लेन पाकिस्तान में गए, ठोक के आ गए बगैर खरोच। ठीक है साहब? बिल्कुल 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 मेजर जनरल। 1 साल सदमे में रहे। लेकिन मेजर जनरल ये तो सुनती नहीं है ना। आरजू काज़मी बताइए, आप आपके प्रधानमंत्री को इस समय आप सबका, अपने सिटीजन, अपने नागरिकों का, अरे भाई कोरोना से बचाओ, आपने तो सबको पीओके में भर दिया। अरे भाई अपने घर का ध्यान रखो, आप वहां पे प्लेन उड़ा रहे हो। आरजू हाँ बोलिए। हमने किसी को भी आजाद कश्मीर में नहीं भर दिया है। आजाद और जहाँ कश्मीर तक क्या आप है? लोग वेदर की बात कर रहे हैं तो मेजर जम्मू एंड गौरव कश्मीर को है, वो आलू भारत का है। टमाटर के रेट भी बताते रहे पाकिस्तान के, हाँ। तो वो तो कोई खास बात नहीं है। हम लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं सुशांत आपके सरीन लिए साहब। कि आप हमारा वेदर भी बताएंगे, सुशांत सरीन आप ये भी बताएंगे, आप टमाटर लेके भी बैठेंगे और बताएंगे कि हमारे टमाटर कितने के मिल रहे हैं, बिकॉज वी आर इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। आप लोगों को आरजू गलतफहमी में मत रहिए। सुशांत जी, सुशांत जी, हिंदुस्तान टमाटर के भाव नहीं बताता, पीओके के शहरों का टेम्परेचर बताता है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने, सुशांत जी, हमारे गृह मंत्री ने संसद के पटल पे कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, दैट पीओके इज आवर्स, पीओके हमारा था, है। सुशांत जी, सुशांत सरीन साहब। देखिए, अगर वैसे हम टमाटर और प्याज के दाम भी बताना शुरू कर दे तो मुझे तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानियों को पता लग जाएगा कि वो जिस तरीके का इकोनॉमिक डिस्ट्रेस लेवल पाकिस्तान के अंदर है वो क्या है एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल अगर हमको इनफैक्ट हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, लेकिन जो मौसम की बात है और खास तौर पर अगर आईएमडी अब एक इस तरीके का बुलेटिन इशू करता है या तमाम और जो इस तरीके के काम होते हैं, बेशक वो नक्शों को बनाना हो। आपको याद होगा पिछले साल जब हमने नए नक्शे इशू किए थे, तब भी पाकिस्तान के अंदर कितनी जलन हुई थी, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, चीन वगैरह में भी काफी जलन हुई थी उसमें। तो ये जो नक्शे बनाना है, जो इस तरीके से आप अनाउंसमेंट्स करते हैं, ये आप अपना दावा ठोक रहे हैं। देखिए, बहुत साल से औपचारिक तौर पर तो हमारा दावा हरदम रहा, 1947 से आज तक हमारा दावा रहा है गिलगित बल्तिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद वाले रीजन के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से हमारे को अपना दावा ठोकना चाहिए था उस तरीके से हमने नहीं ठोका था। अब मेरे ख्याल वो नीति में बदलाव आया है और वो सिर्फ अब दावे तक नहीं लिमिटेड, मेरे ख्याल और भी काफी कुछ हो रहा है कि ये जो मामला है इसको अब इस तरीके से सुलटाया जाए जिस तरीके से भारत की संसद और भारत का संविधान चाहता है कि मामला सुलटे। अब उसको हो सकता है कि वो कल नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, हो सकता है 10 साल में ना हो जी, हो सकता है हो भी जाए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब तक नहीं होता तब तक हम इस राह पर गामजन रहेंगे। जी, मैं आरजू काज़मी आपसे बात करना चाहता हूं आरजू, और ये आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आप लोग फाइटर अपने जेट्स उड़ा रहे हैं, जेएफ थंडर, जो कि बहुत पुराना जहाज जिसको चीन खुद नहीं उड़ाता, चीन ने बोल दिया कि बेकार है, और F-16 जो आपने किराए से अमेरिका में ले रखे थे। अब आप एक बात बताइए, ये जहाज आप क्यों उड़ा रहे हैं? कौन सी ऐसी दहशत है? टेम्परेचर ही तो बताया है मैडम, यही तो बताया है कि 25 डिग्री हो रहा है, यही तो बताया है कि -3 डिग्री गिलगित में है। हमने मौसम का हाल बताया, आपने जहाज उड़ा दिया, ऐसा क्यों? मेजर साहब, दहशत तो आप लोगों को है, क्योंकि अगर हम अपने जहाज उड़ा रहे हैं जो आपके हिसाब से किसी खत्ते में ही नहीं आते, इतने बेकार है, तो अगर इतने बेकार जहाज है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपका मीडिया क्यों सुबह से चिल्ला रहा है? हमने तो अभी अपने जिसे कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, नहीं निकाले, मैं आपको बताता हूं, परेशान नहीं हो रहे। तो उड़ते नहीं है। सुनिए आरजू जी, जब लोग जाते हैं, जब पूरा परिवार जाता है चिड़ियाघर में जाता है किसी जानवर को देखने, तो वो परेशान नहीं होता, उसको एक क्यूरोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है कि इस पिंजड़े के अंदर है कौन। तो वो उत्सुकता, यहां पे ऐश्वर्य बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम दोनों को उत्सुकता हो रही है। अरे हिंदुस्तान में अगर जानवर है कौन है तो आप अपने प्लेन उड़ा देते हैं।
हिंदुस्तान की पतंग देख के आरजू आप उड़ा देते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी है, मैं जाता हूं उनके पास, लेकिन पहले मैं जाता हूं सुदेश वर्मा के पास। सुदेश वर्मा, ये जरा जवाब दीजिए आप। सुदेश वर्मा बीजेपी के हैं, रूलिंग पार्टी के हिंदुस्तान। आप बताइए मेरे को सुदेश जी, आप बताइए, जब हम जी बोलिए। ऐश्वर्या, पाकिस्तान किसी गफलत में न रहे। सुन लीजिए, भारत बहुत शक्तिशाली देश है और इसकी शक्ति को आप समझ लीजिए। जिस दिन हम चाहें कुछ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ रोते रहेंगे। पहले कैपेबिलिटीज थी और इस सरकार ने उस कैपेबिलिटी को रियलाइज करके दिखाया है। इसके बाद भी अगर आप कोई गलती करेंगे तो आप समझ लीजिए आपका क्या हाल होने वाला है। तो 1994 का जो रेजोल्यूशन है संसद का कि पीओके को हमें भारत में फाइनली शामिल करना है, आपको भगाना है, तो ये बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और ये याद दिला दूं मैं आरजू कासमी आपको, आरजू कासमी, मेजर गौरव आर्य, और ये सवाल मेरा मेजर जीडी बख्शी से और फिर मेजर गौरव आर्य आएंगे। आरजू, मेजर साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल, हमने 24 सीटें, हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा की 24 सीटें, सुदेश वर्मा जी, आज भी छोड़ी हुई है पीओके के लिए। ये हमारा संकल्प है, पीओके हमारा था और हम लेके रहेंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी और फिर मेजर गौरव आर्य। मेजर जनरल, देखिए पीओके कारण जो है, एक मिनट जी, पीओके जो है, जो पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। दैट इज नॉट सॉवरेन टेरिटरी जी, लीगली बाय एनी मेजर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पीओके बिलोंग्स टू अस। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी 48 की रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को पीओके गिलगित बाल्टिस्तान खाली करने के लिए था। इट हैज बीन आस्क्ड टू वकेट, देश ने आज तक नहीं किया और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बखान देता रहता है। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट टू हॉट परसूट। ये पीओके इन्होंने एक आर्म्ड कैंप बना रखा है, एक टेररिस्ट कैंप बना रखा है भारत में, टेररिज्म छेड़ने के लिए, भारत में खून खच्चर करने के लिए। ये हमेशा के लिए अगर समझते हैं कि वहां महफूज होकर रह सकते हैं, दे आर सैडली मिस्टेकन। भारत विल एक्सरसाइज द राइट टू हॉट परसूट, हम कर चुके हैं और हम करेंगे। तभी इनके F-16 और JF-17 फाइटर आज कॉम्बैट एयर पेट्रोल उड़ रहे हैं, क्योंकि इनको डर फैल गया है। तभी ये रोते हुए अपने मामा चीन के पास गए, शाकुनी मामा के पास गए। सर, मैं बात करना चाहूंगा जनरल के सिन्हा से। जनरल के सिन्हा सर, 2 सवाल मैंने आपसे पूछना है क्विकली। एक तो छोटा सा सर, 1 मिनट में आप स्टोरी बताइए ना सर, कारगिल की जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी और किस तरीके से ये पैरों पे गिरे थे, आप वहां पे थे, आपके पैरों में गिरे थे, जान की भीख मांगी थी। जरा एक तो वो स्टोरी सुनाइए। दूसरी चीज, ये चाइना क्यों फुदकने लगा? चाइनीज सोल्जर्स ने मार खाई है सर बुरी तरीके से, हाथ पैर तोड़े हैं कुछ चाइनीज को। बड़ा वहां पे वो जैकी चैन और ब्रूस ली बन के आए थे वहां पे, तो हमारे फौजियों ने काफी उनकी तोड़ाई करी वहां पे। बहरहाल, सबसे पहले ये बताइए सर, वो कारगिल में वाकया क्या हुआ था? किसने पैर पकड़े आपके सर? देखिए गौरव, आपने कारगिल की बात की और आपने चाइना का बात किया, तो मैं चाइना से शुरू करता हूं, फिर कारगिल पे आता हूं। आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डिबेट, तो आपको पता होगा नाकुला के ऊपर में इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर के बीच में झड़प हुई है और मुंह की खानी पड़ी है चाइनीज को, नाकों से खून निकाल दिया हमारे। हमने हथियार का यूज़ नहीं किया, क्यों? हथियार यूज़ नहीं होता है। मैं इस जगह पे, इस इलाके में, मैं ईस्टर्न में मेजरनल ऑपरेशन रहा हूँ और ये इलाका को मैं जानता हूँ। इसमें मुंह की खानी चाइनी को दी है। ये जो आपने देखा था ना डोकलाम के ऊपर में, उससे भी बड़ी कार्रवाई आज चल रही है, जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं। और चाइनीज इसमें भी मार खाता है। ये इनके आका हो सकते हैं। आरजू मैम बैठी हैं, मैं इनको आपने पूछा वाकया जन बता दूं क्या कारगिल में हुआ था। ये गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है जहाँ पर मेरी बटालियन और मैं उस समय कमांडिंग कर रहा था। हम डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर थे और पाकिस्तान में हमने इनके इलाके को ले लिया और ये हमारे इलाके से लोग मल्टो ढालों में जाना चाहते थे। मल्टो ढालों से जब इनको हमने कहा, एक पॉलिसी बनी, देश ने कहा कि ठीक है इनको मौका दे दो उनको जाने के लिए। इनके जवान पैर छू छू कर एक और बटों से मार खाते थे, पैर छू छू के पैर। आरजू बात सुनिए, आरजू सुनिए,
क्या कह रहे हैं मेजर? पैर छू छू के आरजू जवाब दो, आरजू जवाब दो। पैर छू छू के जाते हो, शर्म नहीं आती? उसके बाद बोलते हो वहां मैं बताऊं 4 ml पीने का दूध नहीं सर, कोरोना से बच्चे मर रहे हैं वहां, शर्म नहीं आती? ये प्लेन उड़ाएंगे। आरजू बोलिए, जवाब दीजिए मेजर। आरजू एक चीज बताऊं आपको, आरजू एक चीज बताऊं, आरजू मैं एक बताऊं, ये जो आपके चैनलों में भी 4-5 मैं देखता रहता हूँ, सुनिए ना आरजू बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मैं चैनलों में देखता हूँ, आपके कुछ लोग बैठते हैं आकर के। मैं एक UN मिशन में मैं कमांडर था, आपके 40 ऑफिसर मेरे नीचे काम करते थे पाकिस्तान के। मैं सुने एक मैं बताता हूँ, मैं एक यूनाइटेड नेशन मिशन में मैं टीम लीडर था, आपके 40 ऑफिसर थे। आपका ये एक मेजर था, वो मेरा 2IC था, चाइना का भी था। मैं बताता हूं उनकी हर वो जब हम मिलते हैं ना इन जगहों में, तब वो बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी क्या है। आज जो आप F-16 दौड़ते हुए देख रहे हैं ना आकाशों में, और आप देख रही हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ रहे हैं, उसका कारण मैं बताता हूं। कारण क्या है सर? इनके पास कुछ है ही नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ बालाकोट टाइप कुछ हो जाएगा। सर ये कांपते रहते हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है, उधार पे लाते हैं। लेकिन इस सब के बीच यहां पाकिस्तान से लेके चीन में बिल्कुल मतलब हाला चाला जिसे कहते हैं ना सर, हड़कंप आया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी है, मेजर हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी है। डॉक्टर साहब, ये सारे पाकिस्तानी और चीनी यहां पे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है आरजू, पाकिस्तान में भी क्या हालत है आप जानते हैं। डॉक्टर साहब, इन्होंने क्या किया, कोरोना के सारे पेशेंट को पीओके में धकेल दिया। पीओके में इसलिए धकेल दिया क्योंकि इन्हें पीओके से प्यार नहीं, ये जानते हैं एक दिन पीओके इनके हाथ से जाएगा। आप बताइए इनको जरा डॉक्टर साहब कि कोरोना कैसी बीमारी है, उससे निपटें, प्लेन ना उड़ाएं, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो मांगना पड़ेगा फिर मिडिल ईस्ट से। सही बता रहा हूं, गिर जाएगा उड़ते उड़ते। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, मैं एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट ये बताना चाहूंगा, पूरा विश्व का ध्यान केवल कोरोना से लड़ने की तरफ है। कोई भी व्यक्ति इधर उधर की नहीं सोच रहा, सारे विश्व के लोग जो हैं, जबकि जो दुश्मन देश भी हैं वो भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला के जो है वो कह रहे हैं आपस में लड़ाई बाद में करेंगे, पहले कोरोना को देखेंगे। हर व्यक्ति इस वक्त कोरोना के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि यही एक दुश्मन है सबसे बड़ा। और मैं एक चीज बता दूं कि हमारी 2 ही टांगे हैं, एक हेल्थ की और एक इकोनॉमी की। मैं आपको यह बताना चाहूंगा पाकिस्तान की दोनों टांगे बहुत कमजोर है, और अगर तीसरी टांग आ गई तो वहां के आवाम का क्या होगा। एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट आई एम कंसर्न। इस वक्त मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टरों को कहें हमारे डॉक्टर्स के साथ वेबिनार्स करें, सिंपोजियम करें, आइडिया पॉलिनेशन करें कि हम कैसे कोरोना के साथ फाइट करें, कैसे वैक्सीन। बिल्कुल डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, इनको यह समझ कहां आता है। हमारे यहां अगर पतंग भी उड़ती है तो ये अपने प्लेन उड़ा देते हैं। मेजर जनरल देखिए पाकिस्तान की सोच ये थी कि हिंदुस्तान की सरकार पूरी तरह से व्यस्त है अपने लोगों को कोरोना की महामारी से बचाने। उन्होंने सोचा उनके पास कोई फुर्सत नहीं होगी, ये उपयुक्त समय है कश्मीर में टेररिस्ट बिखेरने का, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशन करने का, इन्फिल्ट्रेशन करने का और हमारे लोगों को मारने का। दे हैव बीन शेकन अप। इनका बड़ी उम्मीद टंगी थी चीन के ऊपर, रोते हुए गए हैं चीन को। चीन ने क्या किया, हमारी सीमा पे पत्थरबाजी की है, पत्थरबाजी। वो भी उसके बाद फिर दोनों लोकल कमांडर्स की बात हुई और वो लोग पीछे चले गए हैं। अगर आपको उम्मीद है कि व्हेन पुश कम्स टू शव एंड थिंग्स गेट हॉट, चीन आपके आके जो चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर निकालेगा, यू आर सैडली मिस्टेकन। जब पिछली बार आपको बालाकोट में मार पड़ी थी, जब हमारे मिराजेस घुस के आपके इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके ठोका था, चीन ने केवल कुछ एक्सरसाइजेस की थी अपने एरिया में, कुछ धक्का मुक्की की थी। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जनरल जीडी बख्शी सर, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि हमारी लड़ाई की बात हो रही है। जनरल के सेना सर से हमने बात करी है, कारगिल के बारे में उन्होंने बताया। सर आरजू काज़मी है स्क्रीन पे और इस वक्त आपको सुन रही हैं, बड़े ध्यान से सुन रही हैं कि जनरल साहब क्या बोलेंगे। सर आप एक यंग ऑफिसर थे, आप 1971 में कमीशन हुए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और जैसे ही आप कमीशन हुए आपके पूरे कोर्स को युद्ध में झोंक दिया गया कि जाओ
लड़ाई शुरू हो गई है। एकेडमी से निकले नए नए कैडेट्स ऑफिसर बनाए और बोला कि जाओ जंग लड़ो। आपके कई साथी शहीद हुए और द फेमस, द लेजेंडरी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल आपके कोर्समेट हैं, परमवीर चक्र। सर एक बात मुझे बताइए, जब आप घुसे ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आप घुसे, उस समय आपके मन में क्या फीलिंग थी सर, ये बताइए, क्योंकि शायद उस समय आरजू पैदा भी नहीं हुई हो। तो इतिहास पाकिस्तान में तो गलत सुनाते हैं हर समय, गलत हर समय स्टोरी सुनाते हैं कि ये हो गया वो हो गया था, हम जीत गए थे। आप जरा एक बार बता दीजिए सर 2 मिनट में कि क्या हुआ। मैं सिर्फ बेटा चेहरा उतर जाएगा इनका। मैं आपको तारीख से वाकफ कराना चाहता था। हमारा बैच था जो कि आपके ईस्ट पाकिस्तान, देन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हमको डाला गया था। 3 तरफ से हमारी फौजें ढाका की तरफ बढ़ी थी, त्रिपुरा और कलकत्ता की तरफ से। 550 किलोमीटर हम अंदर गए आपकी ट्रेन के अंदर, जो कि मोस्ट डिफेंसिबल ट्रेन मानी जाती थी वहां पे। और जहां पे जनरल नियाजी साहब, ये अभी एक और नियाजी आपके प्रधानमंत्री हैं, जनरल नियाजी साहब उस वक्त दुनिया भर को ये पाठ पढ़ा रहे थे कि हम 1000 साल तक लड़े। 1000 साल को छोड़ दीजिए साहब, 14 दिन में हमारी फौजें आपकी राजधानी ढाका पहुंच चुकी थी। बॉम्ब नियाजीज हेडक्वार्टर्स टू ब्लडी स्मिथेरीन, और वहां पे आपकी फौज ने नियाजी साहब कपट के बच्चे जैसे रो रहे थे। और सर वो तो वहां रो रहे थे, ये यहाँ रोना ना शुरू कर दें। मेजर जनरल आप कहा, आप पूरा सुनाएंगे सर, ये यहाँ ना रोना शुरू कर दें। आरजू हंसिए मत आरजू, मुझे डर है आप वहां रो ना रही हो कहीं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुशांत सरीन साहब से। सुशांत सरीन मेजर, मुझे सच में डाउट है कहीं रोने ना लगे, उनको दुख आज तक भूला नहीं है 71 का। लेकिन मैं सुशांत सरीन साहब से, मेजर जनरल मैं आ रहा हूं आपके पास, मेजर जनरल साहब आ रहा हूं। सुशांत जी, सुशांत सरीन जी, आरजू सुन लीजिए फिर आपके पास। सुशांत जी, एक अचानक हमने ये देखा है कि जैसे ही पाकिस्तान के साथ हल्का सा भी कुछ होता है, जो कि मेजर गौरव आर्य ने भी उसकी तरफ एक छोटा सा इशारा दिया, चीन कुछ ना कुछ करने की फौरन कोशिश करता है। इस बार हमारे सैनिक वहां मौजूद थे, करीबन 150 के बीच में सर बिल्कुल हाथापाई हुई है, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए हमारे सैनिकों ने। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में कुछ भी होता है सर, हम कुछ भी करेंगे, चाइना वहां से हिलता है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और चीन और पाकिस्तान, देखिए जो हमारे यहाँ पर तो ये माना जा रहा है कि इनका गठजोड़ है। अब वो कितना साबित होगा, थोड़ा बहुत तो वो चीनी जो हमारे पुराने युद्ध हुए हैं 65 में, 71 में, इनफैक्ट कुछ हद तक कारगिल के टाइम पर भी चीन की तरफ से कुछ हरकत होती थी, लेकिन चीन कभी भी पूरी तरीके से पाकिस्तान की हिमायत में आया नहीं है। पर्दे के पीछे से थोड़े बहुत हथियार वगैरह देते रहता था, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी मेरे ख्याल जो हो रहा है चीन के साथ, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो हुआ है। एक तो एक लोकल लेवल का इंसिडेंट हो गया, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि चीन की तरफ से कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई, ये देखने के लिए कि भारतीय सेना की कितनी प्रिपेयर्डनेस है, वो कितनी रेडी है, और मेरे ख्याल वो जवाब उनको मिल गया। लेकिन जो ज्यादा अहम बात वो ये है कि पिछले कुछ महीनों से, जब से कोरोना वायरस आया है, चीन का जो रवैया है कुछ दबा दबा सा है भारत के प्रति, क्योंकि चीन को ये खौफ है कि दुनिया भर में चीन के खिलाफ एक बहुत सॉलिड फिजा पैदा हो रही है और एक पुशबैक आ रहा है चीन के खिलाफ। सर वो तो असलियत है, ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई सर वो तो एक ऐसी असलियत है, असलियत के साथ साथ बट ऐश्वर्या, उस असलियत को चीन को झेलना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल झेलना पड़ेगा। उस असलियत के साथ साथ ये हो कि भारत जैसा देश जो है वो बाकी देशों के साथ मिल करके कोई एक नई अलायंस बन जाती है चीन को पुशबैक करने के लिए, कंटेन करने के लिए, तो मेरे ख्याल चीन ये नहीं चाहता। आप कभी भी देखिएगा जैसे ही भारत की अमेरिका और बाकी देशों के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं, चीन का रवैया भारत की तरफ जो है बहुत नरम हो जाता है, और जैसे ही भारत और चीन के बीच में कोई इस तरीके की बातचीत शुरू होती है, तो चीन का रवैया हमारी तरफ सख्त हो जाता है। आरजू को आज कुछ भी बोलिए, वो सिर्फ मुस्कुरा रही हैं। नहीं लगता, चाहे बांग्लादेश की बात करिए, चाहे चीन की बात करिए, आरजू सिर्फ मुस्कुराएंगे। सुशांत साहब मैं आऊंगा आपके पास, मेजर जनरल आपके पास मेजर, लेकिन सबसे पहले सुदेश वर्मा। सुदेश वर्मा, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, लेकिन आपका जवाब देंगे सुदेश वर्मा। बोलिए आरजू, आरजू बोलिए, जवाब सुदेश वर्मा देंगे, बोलिए।
मैं पहले बोलूं? अब बोलिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए। चीन ने आप लोगों की चीची निकाल के रखी हुई है। अरे चीन ने दुनिया भर की चीची निकाल दिया कोरोना देके। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे चीन ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। चीची निकाली हुई है ज्यादा। अरे आपके यहाँ भी दिक्कत है, कोरोना। आप लोग जो बात पाकिस्तान पे एलिगेशन बार, अरे कोरोना। अरे आरजू, हमारा हिस्सा। आरजू हिंदी तो समझ आती है आपको? एक बात पूछना चाहता हूँ। मेजर पूछिए। आरजू एक सवाल आपके लिए। आरजू एक सवाल आपके लिए, अगर आप जवाब देना चाहें तो। मैं एक सुनिए, बलोचियों का 2 मिनट के लिए आराम करने दीजिए। आरजू, मेरा सवाल आपसे यह है, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब भी चीन कोई अच्छी चीज करता है, उसकी इकोनॉमी बढ़िया जाती है, ओलंपिक में मेडल होते हैं, उसके कुछ भी होता है पॉजिटिव चीन का, तो मैंने एक बात देखी कि पाकिस्तानी ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे वो मेडल उन्होंने खुद जीत लिए होंगे। अरे सर, आप लोग नौकर मालिक का कुछ ही मनाता है। मुझे नौकर मालिक का रिश्ता है। मैं ये बात नहीं समझ पाया कि खुद आप लोग क्यों नहीं करते अपने मुल्क में इतनी मेहनत, जितनी आप चीन की तारीफ। अब देखिए, मैंने क्या बोला था उस दिन, लोग खफा हो गए ट्विटर पे। मैंने सिर्फ ये बोला कि साहब, इंडिया में जो आप गालियां दे रहे हैं इंडिया को, जरा चीन को देख लीजिए। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख चाइनीज मुस्लिम्स को जेल में डाल रखा है। इमरान खान ये कहता है कि उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं। सर मैं मान सकता हूं, इमरान खान को सच में कुछ ना पता हो, लेकिन हम सबसे पहले चलते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी और फिर वहां से ये इफ्तिकार मिसगर। आरजू आ रहा हूं। आरजू, सही में आपके प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है, आज मान लीजिए बात। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप इनको कुछ समझाइए। सर आप कुछ समझाइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1971 में आपने बेवजह सर मारा दीवार में और आपका आधा देश गया। प्लीज डोंट डू इट अगेन। मेरी गुजारिश है आपसे, डोंट डू इट टू योरसेल्फ। अपने ऊपर मुसीबत मत बुलाइए। आप आराम से बैठिए, आराम से अपना काम करिए। डोंट बैक अराउंड इन दी अफेयर्स ऑफ ऑल योर नेबर। सारे जो आपके पड़ोसी हैं, आप वहां जाके हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, ईरान में, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में, तो फिर आपके ऊपर पलटवार होगा। और जो बचा मुल्क है आपका, उसके 4 टुकड़े भी हो सकते हैं आने वाली जंगों में। सुन लिया आरजू? आए तो बहुत अच्छा। सुन लिया ना आरजू? आरजू सुन लिया? 47 में क्या हुआ था सर? 47 याद है आपको? 47 में हिंदुस्तान टूटा था, 47 में पाकिस्तान बना था। अब एक और पाकिस्तान बनने जा रहा है, वो आसाम और उस साइड के इलाके सारे। मेजर गौरव जवाब देंगे। मेजर जवाब दे रहे हैं। आरजू, हिंदुस्तान सुनो आरजू सुनो, हिंदुस्तान टूटा था, वो अंग्रेजों ने पार्टीशन करा था। उसकी भी मिठाई आप ही लोगों ने खानी है कि हमने करवा दिया था? वो जो हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था, हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, वो तो अंग्रेजों ने करा था। वो भी क्रेडिट आप खा लिया कि पाकिस्तान ने करवाया पार्टीशन। नहीं आरजू, नहीं, ऐसा नहीं करते। रॉन्ग, ये गलत चीज है। देखिए, हर चीज का बिल आप खुद पे ना फाड़े। जो 1947 का पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन थे वाइसरॉय इंडिया के, उनके तहत हुआ था पार्टीशन पूरा। ये तो सबको पता। आपको एक मिनट आरजू, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया पाकिस्तान में? आपको क्या पढ़ाया पाकिस्तान में? आपको पाकिस्तान में स्कूल में क्या पढ़ाया? आपको पाकिस्तान में स्कूल में क्या पढ़ाया? बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि पार्टीशन किसने कराया? ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1947 में वापस जाके पार्टीशन करवा दिया। ये सिखाते हैं क्या? अमेजिंग, यही सिखाते होंगे। अरे कुछ भी सिखा सकते हैं। सुशांत सिंह, सुदेश वर्मा, मेजर जनरल जीडी बख्शी हंस रहे हैं, लेकिन के सिन्हा साहब आप सुन रहे हैं ना? के सिन्हा साहब और इफ्तिकार मिसगर, के सिन्हा जी और इफ्तिकार मिसगर, मेजर जनरल के सिन्हा और इफ्तिकार मिसगर। हुआ नहीं आप लोगों को? राइट। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर आप मेरे को बताइए, ये जो पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है, कोरोना से लेके भारत, मतलब कोरोना उन्होंने पूरे दुनिया को दे दिया। उसके बाद जैसे ही आप पाकिस्तान में कुछ भी करें, मैं बार बार इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हमारे भाई बैठे हैं इफ्तिकार मिसगर, इनकी क्या सोच है सर? इनकी भी ठीक करिए थोड़ी, जरा इनकी भी सोच ठीक करने की जरूरत है। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने पाकिस्तान को बड़ी भारी शय दे रखी है और पाकिस्तान इस शय से थोड़ा सा इम्बैलेंस से हो गए हैं। उनको ये समझ नहीं आया कि जो टेल जो है वो दुम कभी कुत्ते को नहीं हिला सकती। द डॉग वैग्स द टेल। पाकिस्तान दुम है
तो चीन को नहीं हिला सकता जबरदस्ती। इस वक्त चीन की सारी तवज्जो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान की ओर है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वहां से दबाव डाल रहे हैं। वो एक्यूज कर रहे हैं चीन को और नेग्लिजेंस इन कोरोना, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं हमारे हजारों लोग मारे गए, हमारे लाखों लोग संक्रमित हैं। चीन पे बहुत दबाव है इस वक्त। रोते हुए पाकिस्तान ने पहले तो हिंदुस्तान को छेड़ा, सोते हुए शेर को छेड़ा। जो कोरोना से लड़ रहा था उसको पीछे आके जरूर आपने जो है सुई चिरवानी थी, ठीक है। और अब शेर जब मुड़ा है आपकी तरफ तो रोते हुए सीधा चीन बीजिंग की तरफ इसका रुख हुआ। मैं सर भी आपको तरस खा के जी एक इंसिडेंट छोटा मोटा कर दिया है पत्थरबाजी का। जी सर मैं एक बात करना चाहूंगा इफ्तिखार मिसगर से, में खत्म कर लूं। इससे ज्यादा अगर इनकी उम्मीद है आपको बहुत धक्का लगेगा, बहुत बुरा धक्का लगेगा, क्योंकि जब काउंटर रिएक्शन होगा इंडिया का आप बिल्कुल अकेले हो। जी मैं बांध लीजिए। मैं इफ्तिखार मिसगर से बात करना चाहता हूं। एक सवाल आप ले लें मेरा। इफ्तिखार साहब, ऐसा है कि आपने पूरा सुना, हमने चाइना की बात करी और हमने पाकिस्तान की बात करी और किस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट थोड़ा सा गफलत में है इस वक्त। हम बात करना चाहते हैं आपसे कश्मीर के बारे में। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको स्टेट की नब्ज पता है, कम से कम आप ये कहते हैं कि आपको स्टेट की नब्ज पता है। एक बात बताइए, क्या आपका किरदार इस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे लोगों को उम्मीद दें कि हर समय नेगेटिव बातें करनी है, हर समय ऐसी बातें करनी है जिससे कि कश्मीरियों का मोराल खत्म हो, कश्मीरियों का मोराल डाउन हो। हाय 370 खत्म हो गया, हाय 35 खत्म हो गया, अब क्या होगा, लुट गए, बर्बाद हो गए। कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों ने आके जमीन खरीदी है कश्मीर में? कितने लोगों ने? ये जो डर था कि साहब 370 हटते ही सारे के सारे लोग भारत से जाएंगे और कश्मीर की सारी जमीन हड़प लेंगे, ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। किसी ने जमीन नहीं खरीदी। अब आप एक बात बताइए, आपका किरदार एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या होना चाहिए? क्या आप लोगों को जाके बताते हैं कि देखो सूरज उग रहा है, जो वहां पे करप्ट डायनेस्टीज थी खत्म हो गई, अब तुम लोग आओ सामने। आपका क्या पैगाम है कश्मीरियों को? बहुत बहुत सवाल किया गौरव जी आपने। देखिए अभी जिस मुद्दे पे हमारी बात यहाँ पे चल रही है, मैं भी सुन रहा हूँ। आपने मुझे एक बारी जीडी पक्ष भी वर्सेस किया था। मैं फौज के वर्सेस कैसे हो सकते हैं उस मुद्दे पे? हम इस देश के वासी हैं, लेकिन हम जुमलाबाजी पे यकीन नहीं करते। आर्मी फौज यहाँ की मुतहरिक है। क्या है? डिसिप्लिन फौज है। क्या है? क्या कह रहे हैं इफ्तिखार? आर्मी के ऊपर मत सवाल उठाइए। आर्मी है तो आप हैं, नहीं तो जिनको आप ये जो आका कहते हैं, जो सरहद पार से आते हैं, जिनका आप सपोर्ट करते हैं, ये अभी तक आप ही के ऊपर अटैक किया होता। समझ में आ रहा है? आ रहा है, समझ में क्या आ रहा है इफ्तिखार मिसगर? लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है। मेजर जनरल समझाएंगे आपको। नहीं, मेजर जनरल समझाएंगे आपको। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर गौरव आ रहे हैं यहाँ। देखिए, अगर जितना जल्दी मिसगर साहब आपको जो वहाँ की असलियत है वहाँ उससे वाकफ हो जाए, उतना अच्छा तकलीफ आपको कम होगी। ठीक है साहब, वहाँ पे 370 हिस्ट्री इतिहास हो गया है, तारीख हो गया है। वहाँ की जो करप्ट डायनेस्टी। सर जनरल जीडी बख्शी सर एक मिनट सर, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू। इफ्तिखार मिसगर, आपने फौज के बारे में क्या बोला, जरा दोबारा रिपीट करिए शॉर्ट में। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। आपने इंडियन आर्मी के बारे में क्या बोला? 10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड पे क्यों? अरे 1 मिनट लो, लेकिन बोलो तो। क्योंकि मैं को एंकर हूं ऐश्वर्या के साथ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा 10 सेकंड दूं या 20 सेकंड। अब आप बोलिए, आपने भारतीय सेना के बारे में क्या बोला? मैंने हमारी फौज मुस्तकिम है, डिसिप्लिन फौज है, लेकिन जो सरकार है हमारी, जो पिछले 5 साल से आपने बोला कि फौज बहुत अच्छी है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। इसके बाद मैं आपका ओपिनियन सुनना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जहां पे इंडियन आर्मी का सवाल है वहां पे कोई लेकिन की उम्मीद नहीं है। हम और किसी से बात करते हैं। बिल्कुल बात सही है, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं सुदेश वर्मा के पास भी। सुदेश वर्मा आप बताइए, भारतीय जो भारत सरकार है उसने ये बात साफ कर दिया है। पहले हमने ये बात साफ थी कि भाई जम्मू कश्मीर हमारा है, था और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब पीओके भी क्लियर कर दिया है सुदेश जी, पीओके भी क्लियर कर दिया है। अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने संसद के पटल में कहा था, और अब पीओके के शहरों की लिस्ट भारतीय लिस्ट में आती है। सुदेश जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए कोई गलतफहमी कोई ना पाले। पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, टेररिस्टों को हम कश्मीर में मारेंगे, जो घुसपैठिए होंगे उनको भी मारेंगे। माजिद सुन रहे हैं? जिसको आप भेज रहे हैं कोरोना वालों को,
और अगर आपने पीओके को आतंकियों का अड्डा बनाया तो वहां भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। देखिए ऐश्वर्या साहब की जरूरत नहीं है। बोलिए माजिद, बोलिए। हम भारतीय मुसलमान इस रोज की जंग से तंग आ गए हैं। मैं कहता हूं भारत सरकार को दोनों पे चढ़ाई बोल दो, चाइना पे भी पाकिस्तान पे भी। दम है तो करके दिखाओ, दम है तो करके दिखाओ। किसको चैलेंज कर रहे हो? मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर गौरव आ रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये माजिद हैदरी मैं बोल रहा हूं भारतीय सेना पर सवाल उठा रहा है, भारतीय सेना को चैलेंज कर रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, चाइना पे भी, मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर गौरव आ रहा है। मेजर जनरल जी माजिद हैदरी, बोला भी चलाई, औकात के बाहर मत जाओ। ड्रामा करते हो यहाँ पे आके। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हिंदुस्तान की फौज जानती है क्या करना। मैं एक बात बताऊंगा सर सर बिल्कुल सर। पैदा नहीं हुए थे, जब तुम पैदा नहीं हुए थे मैं इस फौज में था, और तब हमारे फौज में आते ही हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये फौज क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इस पर अपने दिमाग की ज्यादा बत्ती खर्च मत करो। अगर दम है तो इस पे ज्यादा बत्ती खर्च मत करो। भारत की फौज को मालूम है उसकी काबिलियत क्या है। ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली फौज है। इसने पाकिस्तान को 2 में तोड़ा था। इसने 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने पे मजबूर किया था। और कुछ जानना चाहते हो? इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे बाजू बल पे। एक चीज सर, एक मिनट मैं माजिद हैदरी से एक बात करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी थी, सुनो माजिद हैदरी, इंदिरा गांधी भी हिंदुस्तानी थी, नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तानी है, तुम पाकिस्तानी हो। ये जो गांधीयन वांधियन कहते हो ना, झूठ मत बोला करो टीवी पे कि मैं गांधीयन हूं। तुम्हारा गांधीयन से कोई लेना देना नहीं। तुम वही शख्स हो जिसने बुरहान वानी तक को टेररिस्ट नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टीज क्रॉस बॉर्डर हैं। तुम्हारी जो वफादारी है भारत के साथ है ही नहीं। क्यों महात्मा गांधी को बदनाम कर रहे हो यार टीवी पे? क्यों गलत बात कर रहे हो? कम से कम तुमसे अच्छा देखो तुमसे अच्छा वो टेररिस्ट था, ठीक है, वो भी गलीज इंसान था, वो मरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुमसे अच्छा तो वो टेररिस्ट था। कम से कम दोगली बातें तो नहीं करता था। तुम तो माजिद हैदरी, अरे ये तो दोगली बातें करते हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेजर गौरव आ रहा है, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे इंडियन आर्मी चीफ ने सर आपके लिए गाते हो सर, ये आपके लिए है। मेजर जनरल मेजा और मेजर जनरल के सिन्हा, इंडियन आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है। भारतीय सेना अध्यक्ष ने, भारतीय सेना प्रमुख ने चेतावनी दी है। यह ब्रेकिंग न्यूज है। सेना प्रमुख की चेतावनी है पाकिस्तान को, जुर्रत मत करना, हिम्मत मत करना, आतंक को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। इंडियन आर्मी चीफ ने, ये जो अभी आरजू सुन रही हैं, अभी करेंगे मेजर जनरल इनसे बात। सेना प्रमुख की चेतावनी, आतंक को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, हिम्मत किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, आतंक को कड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल आरजू और मेजर जनरल के सिन्हा, और फिर मैं मेजर गौरव आर्या के पास आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्या जी, आरजू बताएं जी। आरजू, अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरावने ने चेतावनी दी है, और चेतावनी सिंपल है, हरकतों से बाज आओ वरना पार करके ठोक देंगे। आरजू, आप क्या कमेंट, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, इंडिया का आर्मी चीफ ये कह रहा है कि भाई ज्यादा हरकत करी तो सरहद पार ठोक देंगे। आपको कैसा लग रहा है आरजू, ये बताइए। मुंह तोड़ नहीं, हम जवाब मुंह तोड़ नहीं देंगे, हम पूरा मुल्क तोड़ जवाब देंगे। आप सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम मुल्क तोड़ जवाब देंगे। आरजू, एक दिन आरजू, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं आरजू काज़मी, ध्यान रखना मेरी बात का। अगर कभी भी आगे आपको बलूचिस्तान जाना हो तो वीजा के रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे फोन कि मेजर साहब बलूचिस्तान जाना है, वीजा चाहिए मुझे, मैं कोशिश करूंगा। अभी आप नहीं जा पाएंगे कुछ समय के बाद। मुंह तोड़ नहीं, हमारा जवाब मुल्क तोड़ है। मेजर जनरल के सिन्हा 71 में फिर टूटेगा। सर के सिन्हा जी के पास चलते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा सर। ऐश्वर्या जी बोलिए सर। ऐश्वर्या सुनो बेटा, बोलिए सर। ऐश्वर्या सुनो, मोहतरमा ऐश्वर्या सुनिए मेरी बात बेटा जी, सुनिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कह दिया है, चाइना को यह कह दिया कि सीपैक जो है वो हमारी जमीन पे है। आप पाकिस्तान से आपने मांग लिया, अब वो हमारे से परमिशन मांगना चाहते हैं कि हम सीपैक बनाएंगे, क्योंकि पीओके तो हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। और ये हो गया,
हमारे मुल्क से डिमांड दे दिया आपको, उन्होंने कह दिया खाली करो, नहीं खाली करोगे तो हम आ रहे हैं। देखो आरजू समझो, जो चीफ कह रहे हैं, चीफ सब बातें नहीं बताएंगे। उन्होंने कह दिया कि जुर्रत करोगे। देखिए उन्होंने पूरी चीज चीफ नहीं बताते, हमारे ऐसे लोग चीफ की बातें बताते हैं। वो हमारे कलीग हैं, हम साथ रहे हैं जी। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई आपको पता है। ऑलरेडी पीओके के अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं। आरजू क्यों F-16 उड़ रहे हैं? ये आप क्या सोच रही हैं? ये चीजें मैं आपको नेशनल टेलीविजन टीवी इस पे बैठ के बता रहा हूं। बख्ती गुल है। आप लोगों ने बहुत सारी पतलूनें छोड़ी थी जब इस पाकिस्तान से भागे थे। वो पतलूनें आज भी बांग्लादेश में हैं। सुनिए आपको कहा अपना बिस्तरा बंद करके वहां से निकल जाए। एनएलआई की कुछ फोर्सेस ऑलरेडी छोड़ चुकी है इन हाइटों को गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में। और हमने तो देखिए अमित शाह ने क्या कहा था संसद से कि जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करते हैं तो अक्साई चीन की भी बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं जो कि आपने चाइना को सीड किया है, सिस्कॉन वैली। इन सारे जगहों से चाइना को हमने कह दिया है कि यदि आप सी पैक बना रहे हैं हमारे इलाके से जी, वो हमसे क्यों नहीं पूछा आपने? जनरल के सिन्हा सर एक सवाल, जनरल के सिन्हा सर एक सवाल, एक सवाल जनरल के सिन्हा के लिए। सर आपने बोला कि कार्रवाई शुरू हो गई है, वहां पे पाकिस्तान जो अपने F-16 और थंडर उड़ा रहा है वो किसी कारणवश उड़ा रहा है। मैंने आज दोपहर को भी जनरल जेडी बख्शी सर को यही पूछा था और उन्होंने भी इसी बात की मजम्मत करी थी। बोला था कि हां पाकिस्तान इज स्पूक्ड, पाकिस्तान अभी खौफजदा है, वो फालतू में अपने जहाज नहीं उड़ा रहा। कुछ ना कुछ तो हुआ है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। आरजू काज़मी मेरा सवाल आपसे है, ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए? आरजू काज़मी आप जवाब दीजिए, क्यों गला सूख गया जनरल बाजवा का? क्या हो गया जनरल बाजवा को? क्यों तो जहाज क्यों उड़ रहे हैं वहां पे? ऐसा जमीन पे क्या कर दिया इंडियन आर्मी ने? जनरल के सिन्हा ने बोला कि कार्रवाई शुरू हो रही है वहां पे। जनरल के सिन्हा के वर्ड्स आपने सुने? क्या हो गया? हवाई जहाज क्यों उड़ रहे हैं आपके? सुनो तो करें ना आरजू, सुनो मेरी बात सुनो आरजू, मेरी बात सुनो आरजू, सुन लीजिए जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। आरजू हो सकता है कि रावलपिंडी आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने को मिल जाए। आप जनरल साहब की बात सुनिए प्लीज। सर प्लीज। आरजू सुनो, अब तक बाजवा साहब किसके पीछे छिपते थे? वो छिपते थे किसके पीछे? इन आतंकवादियों के पीछे, सैयद सलाहुद्दीन के पीछे झूमते थे। आपकी पूरी फौज छिपती थी उधर। उसके पीछे किसके पीछे? हाफिज सईद के पीछे, मौलाना सदूद अजहर के पीछे, इसके पीछे। और अब वो अपने लोगों को भेजते थे क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट बुजुर्ग आदमी है। जनरल बख्शी बता रहे थे ना 71 में क्या हार हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद हम बिल्कुल सर बिल्कुल। मेजर जनरल जीडी बख्शी लास्ट 30 सेकंड सर, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। मेजर जनरल देखिए, हमने पाकिस्तान को बहुत समझाने की कोशिश की है। उनको ठोस वार्निंग मिल चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की बिना पर। अगर फिर भी समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। बिल्कुल मेजर जनरल आपने कहा, के सिन्हा साहब ने कहा और सुदेश वर्मा ने जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं साफ कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री साफ कर चुके हैं वो कि पीओके हमारा था, लेकिन ये जो पाकिस्तान और चीन की साठगांठ मेजर गौरव आर्या ये जो चल रही है ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं हर आतंकवादी के सर पे कफन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं मेजर गौरव। और ये जो हम कह रहे हैं ये है हिंदुस्तान। बिल्कुल यहां बात पहले समझाई जाती है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी कर सकते हैं हम मेजर। और लेकिन ये नया भारत है ऐश्वर्या। बिल्कुल यहाँ पे शुरू से ही उंगली टेढ़ी होती है, यहाँ पे सीधी उंगली का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब जब घी निकालेंगे तो टेढ़ी उंगली से ही निकालेंगे और बहुत जल्दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुशांत सरीन साहब, डॉक्टर साहब, आप सबका बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका भी आरजू, थैंक यू। आप रोई नहीं आज शो पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।